जय हिंद। मैं सुमित कुमार और आज ये देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 1। इसमें हम देखेंगे इंडियन का फिजिकल कॉन्टिनेंट और इसका फिजिकल बाउंड्री कितना है। सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस के अनुसार वर्ल्ड का जो इंडिया है वो 7th प्लेस पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अनुसार भारत जो है दुनिया में कितना स्थान पे आता है, तो 7th स्थान पे आता है। और इसका एरिया कितना है, तो 32, 87, 26 और 3 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। और ये पूरा वर्ल्ड का एरिया का कितना परसेंट पार्ट कवर करता है, तो 2.4%। कितना परसेंट, 2.4%। अब इसके बाद देखेंगे कि इंडिया का जो कोस्टल प्लेस है, ये कोस्टल बाउंड्री है ये इंडिया का, वो कितना है, तो कितना है 7,516.6। कितना है 7,516.6। ये क्या है, इंडिया का कोस्टल बाउंड्री, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो गुजरात का। और कितना है, तो 1600। गुजरात का क्या है, कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये गुजरात का कोस्टल बाउंड्री है। और ये कितना है, इंडिया का सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री किसका है, गुजरात का। कितना, 1600 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं सबसे छोटा किसका है, तो गोवा का। और कितना है, 101। यहाँ पे आसपास में गोवा है, तो कितना है इसका कोस्टल बाउंड्री, 101 किलोमीटर। और दोनों कौन से तटीय राज्य है, तो पश्चिम तटीय राज्य है। ठीक है, अब इसका बात करते हैं भारत की जो मानक इकाई यानी ISI। ठीक है, IST का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंड टाइम, भारतीय मानक समय। और ये कितना है, तो 82 और 30 यानी 82 और 30 का मतलब होता है 82 डिग्री। ठीक है, और 30 सेकेंड यानी 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है कितना से, 4 से मल्टीप्लाई करके। और ये कितना है, जो IST है, इंडियन स्टैंड जो टाइम है, वो ग्रीनविच से यानी GMT से कितना है, 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। किससे, GMT से। कौन आगे है, इंडिया का टाइम। और ये 5.5 घंटा आगे क्यों है, तो ये जो कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो टाइम का जो कैलकुलेशन होता है वो कितना के मल्टीपल में होता है, तो 7 और 30 के मल्टीपल में होता है। कितना मल्टीपल में होता है, 7 और 30। क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना बोले थे, 4 मिनट, तो 7 का मतलब होता है कितना, 28। इसका मतलब क्या होता है, 28। यहाँ पे क्या होता है, 7, 28 मिनट। ठीक है, कि अप्रोक्स में क्या होता है, मल्टीपल में एक काउंट किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो 7 स्टेट है, जिससे क्या हो जाता है, भारतीय मानक समय क्रॉस करती है। 5 स्टेट जिससे भारतीय मानक समय क्या होती है, क्रॉस करती है। उसमें कौन है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सबसे पहले कौन है, UP, उसके बाद क्या है, MP, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है, उड़ीसा, और लास्ट में क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है, लेकिन 5 स्टेट और उसका नाम याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया में कुल कितने कोस्टल एरिया स्टेट है, तो कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो 9। कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो 9। और 9 में याद रखना है कि जो पश्चिम तटीय राज्य है, वो कितना है, 5। पश्चिम तटीय राज्य कितना है, 5। और पूर्व तटीय राज्य कितना है, तो 4। पूर्व तटीय राज्य कितना है, 4। और पश्चिम तटीय राज्य कितना है, 5। और कुल कितने हुए, तो 9। इसके बाद याद रखना है कि कितना, 28 कितना है, क्या है, स्टेट है। 28 क्या है, स्टेट है। और UT कितने हैं, तो 8 है। ये याद रखना है, 28 स्टेट है और जो 8 है वो केंद्र राज्य है, यानी UT है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। और यहाँ पे सीक्वेंस देखा जाए तो इंडिया का जो ईस्ट टू वेस्ट है वो क्या है, जो लेंथ है वो कितना है, 2933। क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है इंडिया का क्या है, 2933। और इसके बाद नॉर्थ टू साउथ वो क्या है, 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है। और याद रखना है, दोनों मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस तरह का पार्ट यहाँ पे जो कंटेंट जो कवर करता है वो इस तरह का दिया हुआ है। और ये याद रखना है। बाद बाकी एक चीज़ और है कि भारत का जो तटीय रेखा है, यहाँ पे भारत का जो तटीय रेखा है वो है 7,516.6। ठीक है, बट NCERT में क्या दिया हुआ है, 7,517 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग यानी इंडियन का जो पेनिसुलर एरिया है, ए प्रायद्वीपीय भाग ए। इसके बाद इधर का ए भाग क्या आते हैं, प्रायद्वीपीय भाग आते हैं।
और किधर की ओर है, तो हिंद महासागर की ओर है। इंडियन पेनिनसुलर पार्ट किधर, किस डायरेक्शन की ओर है, तो हिंद महासागर की ओर निकला हुआ है, बाहर की ओर। और यह भारत जो होता है वह एशिया कॉन्टिनेंट का यानी एशिया महादेश का मतलब किस पार्ट में है, तो दक्षिण और मध्य पार्ट में है, याद रखना है। इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में है, तो दक्षिण और मध्य पार्ट में है, ये याद रखना है। तो इस तरह से पार्ट है। बाद बाकी ये इंडियन जो मतलब ज्योग्राफी है इसका अप्रोक्स 1% पार्ट हमने कवर कर लिया है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इसको देखें, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।